हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स लेके, फ्री अर्निंग टेस्टनेट लेके, जिसे आप परफॉर्म करेंगे एंड 101% आपको यहाँ पे रिवॉर्ड एंड फ्री अर्निंग जो है वो होने वाली है। आज के जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे, शेल प्रोटोकॉल की साइड से है, जिसका टेस्टनेट जो है अब आ चुका है और साथ ही यहाँ पे इन्होंने रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया है कि जो भी मेंबर शेल प्रोटोकॉल के टेस्टनेट को परफॉर्म करेंगे उन सबको यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो मिलने वाला है। रिवॉर्ड का बेस इन्होंने बताया हुआ है शेल पॉइंट्स। इट्स मीन कि अगर आप टेस्टनेट को यूज़ करते हैं और इसके दौरान जितने शेल पॉइंट्स आपके पास में होंगे उतने ज़्यादा जो रिवॉर्ड है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। पूरी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है और किस तरीके से आपको शेल पॉइंट्स को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा शेल पॉइंट्स को आप अर्न कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपको रिवॉर्ड, अर्निंग और प्रॉफिट जो है वो आपको इस टेस्टनेट से होने वाला है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सभी मेंबर्स के लिए है तो गाइज आपको इसे भूल कर भी मिस नहीं करना है। आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ किस तरीके से पॉइंट्स अर्न करेंगे, किस तरीके से टेस्टनेट के टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मूव करते हैं प्लेटफॉर्म की साइड, इनके टास्क की साइड। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसलिए बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे ज्वाइन करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स, एड ड्रॉप, प्रॉफिट, रिवॉर्ड, विनर लिस्ट आती हैं उन सब की अपडेट मिलती है आपको सिर्फ यहाँ पर, जिनके बारे में बात नहीं की जाती है किसी भी वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब शेल प्रोटोकॉल के टेस्टनेट को आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आपको मेटामास्क अपना वॉलेट ओपन करना है। मेटामास्क में आपको सबसे पहला जो नेटवर्क ऐड कर लेना है रिंग बाय टेस्ट नेटवर्क का होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ फीस रिंग बाय के इथेरियम पर होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नेटवर्क शो नहीं हो रहा है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, शो एंड हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑन वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इसको ऑन करके रखिए, इससे जितने भी टेस्टनेट के नेटवर्क हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका फॉसेट क्लेम करना है। तो अपने एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये फॉसेट का लिंक मैं आपको दूंगी, लिंक बाय फॉसेट का। यहाँ आने के बाद आप अपने एड्रेस को पेस्ट करेंगे एंड सेंड मी ईटीएच के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद कुछ 5 से 10 मिनट में आपको 0.5 रिंग बाय इथेरियम जो है वो मिल जाएगा पर डे के अकॉर्डिंग। मतलब हर 24 घंटे में आप यहाँ इस फॉसेट से क्लेम कर सकते हैं। अब सेकंड आपको एक नेटवर्क और ऐड करना है इस टेस्टनेट को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा chainlist.org। यहाँ पर आने के बाद मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद टेस्टनेट को ऑन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आर्बिट्रम। जैसे ही आप यहाँ पे आर्बिट्रम लिखेंगे आपके पास आ जाएगा आर्बिट्रम रिंग बाय। आपको ऐड टू मेटामास्क कर लेना है। ऐसा करते ही आपके मेटामास्क में आर्बिट्रम रिंग बाय का जो नेटवर्क है वो भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब आपको इसके लिए भी कुछ ना कुछ इस वाले नेटवर्क पे भी आपके पास फॉसेट का इथेरियम होना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको क्या बताऊंगी, 2 तरीके बताऊंगी इसके फॉसेट को क्लेम करने के। पहले तो अपने एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, आपको यहाँ पर ये फॉसेट का लिंक दूंगी। आपको इस फॉसेट पर आना है, अपना आर्बिट्रम इथेरियम का फॉसेट का एड्रेस देना है और यहाँ पर क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसको क्लेम करने के लिए आपको 15 मिनट का वेट करना है। अगर आपके पास बैलेंस शो हो जाए तो वेल एंड गुड, बट नहीं हो पाए, आपके पास टाइम नहीं है कि आप 15 मिनट वेट कर सकें, तो आपको क्या करना है, एक ब्रिज मैं आपको दूंगी, इस ब्रिज का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको आना है और आपके पास में जो रिंग बाय का जो नेटवर्क है उस पर जो आपको फॉसेट रिसीव हुआ है 0.5 ETH, उसका थोड़ा अमाउंट जो है आप यहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं आर्बिट्रम रिंग बाय पे। तो सबसे पहले तो नेटवर्क को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारे पास है रिंग बाय टेस्ट नेटवर्क, जहाँ पे आपको 0.5 जो ETH है वो मिल चुका होगा। मेरे पास तो बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉसेट को पहले भी क्लेम किया था। तो सिंपली एड्रेस यहाँ पर मैंने वही कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद रिंग बाय का जो इथेरियम है उसको हम क्या करेंगे, आर्बिट्रम रिंग बाय इथेरियम में स्वैप करेंगे। तो 0.5 या मान लीजिए 7 जो है वो मैं यहाँ पर चेंज करना चाहती हूँ एंड मूव फंड टू आर्बिट्रम के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगी। आपके पास ट्रांजेक्शन होगी, आपको इसे कन्फर्म करना है।
सिंपली कंफर्म करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मिनट बताएगा कि आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपका जो बैलेंस है वो ब्रिज हो जाएगा। बट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 4 या 5 मिनट ही वेट करना पड़ता है। आपका जो बैलेंस है वो रिंक बाय इथेरियम से आर्बिट्रम रिंक बाय के नेटवर्क पे ट्रांसफर हो जाता है। अब जब ऐसा हो जाए इट्स मीन कि दोनों नेटवर्क पे आपके पास फॉसेट है। अब आप इनके जो वेबसाइट है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, उसके फीचर्स जो है उसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब क्या करना है, आपको पहले वेट करना है जैसे यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, फिर आपको अपने मेटामास्क वॉलेट में जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो रिंक बाय इथेरियम है उसको हटा के आर्बिट्रम रिंक बाय टेस्टनेट के नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसकी वेबसाइट पर आपको जाना है। आर्बिट्रम रिंक बाय के यहाँ पर आते ही आपके पास में जब यहाँ पे ये सक्सेस हो जाएगा ना लिखा हुआ, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है वैसे ही आपके पास भी शो हो जाएगा। अब आपको इनकी मेन वेबसाइट पर आना है। मेन वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपको ये तीनों टोकन्स जो हैं यहाँ से क्या कर लेना है, क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाई को क्लेम किया, तो ट्रांजेक्शन होगी, इसे कन्फर्म करेंगे। तो बस ट्रांजेक्शन को आपको 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि डाई USDC एंड USDT जो हैं वो आपके पास यहाँ पर क्लेम हो जाए। देखिए यहाँ पे ये क्लेम सक्सेसफुल हो गया, ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ये भी क्लेम सक्सेसफुल, थर्ड भी कर लेते हैं सक्सेसफुल क्लेम। फॉसेट आपको क्लेम कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, अब इन्हें यूज़ करना है ट्रेड में आके। उससे पहले जैसे ही आप ट्रेड करेंगे, जितना बैलेंस होल्ड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे शेल पॉइंट्स में यहाँ पर शो होंगे। जैसे ही शेल पॉइंट्स के यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी देखिए मेरे पास 0 शेल पॉइंट है, मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी बैलेंस भी नहीं शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आने के बाद देखिए मुझे डाई मिल चुका है, आपके सामने USDC क्लेम किया था, USDC मिल चुका है, USDT क्लेम किया था, USDT भी मिल चुका है यहाँ पे। तो अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। सो ट्रेड वाले फीचर में आके मैंने यहाँ पर डाई रखा है। अब मान लीजिए मैं इसको ट्रेड कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए डाई USDC इथेरियम, इथेरियम को एस इथेरियम में या SH डाई में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं 100 पॉइंट्स को कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा ट्रेड होगा, इसको पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे, सिंपली कंफर्म। अब यहाँ पे रैप टोकन का ऑप्शन आएगा, ट्रांजेक्शन कंफर्म। तो इसी तरीके से आपको और भी टोकन्स में यहाँ पे स्वैपिंग कर लेनी है। जैसे USDC है तो मैं इसको चाहूँ तो नीचे SH USDC में ले लेते हैं, और यहाँ पे मान के चलिए मैं 500 टोकन्स को यहाँ पे SH USDC में स्वैप कर लेती हूँ। अप्रूव, कंफर्म, रैप टोकन, ट्रांजेक्शन कंफर्म। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे था USDT, तो USDT को हम यहाँ पर SH USDT में ले लेते हैं, और मान के चलिए मैं यहाँ पे 700 टोकन्स को इसके अंदर ट्रेड कर लेती हूँ। ट्रांजेक्शन कंफर्म। सो आपके सामने यहाँ पर मैंने टोकन्स को SH USDT, SH डाई, SH USDC में स्वैप किया। अब क्यों किया, क्योंकि अगर आप अपने फंड को, अपने बैलेंस को SH USDT, SH डाई, SH USDC में अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपके शेल पॉइंट्स जो हैं इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अभी अब मैंने आपके सामने दिखाया था, यहाँ पर मेरे पास में 0 शेल पॉइंट्स थे। अभी आपके सामने यहाँ पे शेल पॉइंट्स की अर्निंग जो है वो शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, SH डाई को आपका मतलब इतना बैलेंस है, इतने डॉलर का बैलेंस जो है वो मैंने होल्ड किया है, जिसका 1x मुझे मिला। SH USDC, SH USDT, SH इथेरियम, डाई प्लस USDC, डाई प्लस USDC प्लस इथेरियम, USDT डाई एंड USDC, इसके अकॉर्डिंग जो है मुझे इतना इतना यहाँ पर मिल जाएगा होल्ड करने पर। अब जैसे जैसे आप इनको यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, आपका मल्टीप्लाई होकर आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब SH ETH रह गया है, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, रैप टोकन किया, ट्रांजेक्शन को कंफर्म किया। कंफर्म आपने कर लिया। अब आप देख लेते हैं और कौन से यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं ट्रेड करने के लिए, जिसके थ्रू हम पॉइंट्स को अर्न करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट करती जा रही हूँ, देखिए एसएस डाई में मैंने यहाँ पे लगाया, एसएच यूएसडीसी में, एसएच यूएसडीटी में, एसएच ईटीएच में भी आपके सामने मैंने यहाँ पे 1 लगाया, तो यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, डाई प्लस यूएसडीसी में करना है, ठीक है। तो डाई प्लस यूएसडीसी में, तो चलिए ट्रेड वाले ऑप्शन पे चलते हैं अकन, और यहाँ पे हम डाई ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे SHLP, क्योंकि डाई ये और LP को प्रोवाइड करेंगे ना, तो डाई प्लस USDC, डाई प्लस USDC का पेयर था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मतलब डाई एंड USDC की हम यहाँ पे लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे फंड नहीं लिखा था, मैंने फंड लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास 400 डाई है, तो मैंने 100 इसमें यहाँ पे लगा दिया। ऑटोमेटिक यहाँ पे स्वैप टोकन के लिए आया, ट्रांजेक्शन आएगी मेटामास्क में, इसे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे डाई प्लस USDC का जो LP वाला फंक्शन था वो भी हमने यहाँ पर इसको ट्रेड कर दिया, और इसके थ्रू हम पॉइंट्स की अर्निंग करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ट्रांजेक्शन सक्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे शेल पॉइंट्स में आपको मिलेगा, देखिए इंक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पेयर है इथ प्लस डाई प्लस USDC, ठीक है। तो ETH ऊपर, यहाँ पे तो आप SHLP लीजिए, और यहाँ पे इथ प्लस, सो इथ तो ले लिया। अब डाई प्लस USDC वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमने ले लिया, और अब यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी 0.1 है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और स्वैप टोकन किया, ट्रांजेक्शन कंफर्म, ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई। अब इसके बाद में अगेंस्ट शेल पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे शेल पॉइंट्स मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया हमने। अब USDT एंड डाई प्लस USDC, लेट्स गो। तो यहाँ पे हमने ट्रेड किया, तो ऊपर हमको यहाँ पे USDT रखना है, नीचे यहाँ पे SHLP, और यहाँ पे हमको रखना है डाई प्लस USDC। गाइस बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, बट आप टास्क को कंप्लीट कीजिए। USDT, तो मैंने यहाँ पे 600 सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्वैप टोकन किया, ट्रांजेक्शन को कंफर्म करेंगे, ट्रांजेक्शन कंफर्म। तो देखिए यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन हमने कंफर्म करी, तो धीरे धीरे यहाँ पे पॉइंट्स भी इंक्रीज होते गए, और यहाँ पर देखिए टोटल पॉइंट्स की अर्निंग भी यहाँ पर ये लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे मैंने पेयर्स में आपको ट्रेड करना बता दिया, और किस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स की आप अर्निंग करेंगे ये भी बता दिया। अब आपको डेली बेसिस पर क्या लेना है, यहाँ पे ETH टोकन्स को हर 24 घंटे में आपको क्लेम करना है, जिससे कि उनको और ज़्यादा आप यहाँ पे क्या कर सके, ट्रेड कर सके और पॉइंट्स की अर्निंग कर सकें। सो बस गाइस इसमें इतना ही है, आप इसी तरीके से काम को कंप्लीट कीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगी टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे, जब तक आप इन टास्क को कंप्लीट कीजिए। बाकी गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे देती रहती हूँ। बेबी डॉस की साइट से भी कल एक टेस्टनेट लाइव हुआ था, मैंने उसको बता दिया था कि आपको सिंपली क्या करना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ पे स्वैपिंग करिए और LP प्रोवाइड करके रख दीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे जो टेस्टनेट में पार्टिसिपेशन है वो कंप्लीट हो जाए। हो सकता है ये भी एक अच्छा खासा रिवॉर्ड हम सबको यहाँ पर दे दे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।